आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव इन दिनों अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच बिहार से एक नया मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। कुछ लोग छठ पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। छठ पूजा एक ड्रामा है, ये कहना है नेता विपक्ष राहुल गांधी का, जिस पर पीएम मोदी भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी भाषा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को जवाब दिया। इन सब पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी योगेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो योगेश जी, छठ पर्व पर टिप्पणियां इन दिनों लगातार अपने चरम पर हैं। इन सब पर आपका क्या कहना है? देखिएगा निकिता जी, मैं बता दूं आपको कि छठ पूजा बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग कहीं ना कहीं छठ पूजा को बड़े ही पावन तरीके से मनाते हैं। जैसे अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम झारखंड की बात करें, इन क्षेत्रों में छठ पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उसी छठ पर्व पर विपक्षी नेता राहुल गांधी अगर ड्रामा बता के सवाल खड़ा कर दें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पॉलिटिक्स को एक अपने आप वो एक मोड़ मिल जाता है। मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। अगर राहुल गांधी इस तरीके का वो लेक्चर नहीं देते तो शायद प्रधानमंत्री मोदी उसको इस तरीके की मातूल को ना पकड़ पाते। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हम देखिए, राहुल गांधी को अगर मैं वहाँ माफ़ करूँ तो इनकी पार्टी से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की माँ को भी अपशब्द बोला गया है ना। प्रधानमंत्री मोदी के तमाम सारे अपशब्द बोले जाते हैं। तो ये पहला मौका नहीं है जब ड्रामा बताया गया है। इससे पहले भी तमाम सारी बातें कांग्रेस पार्टी और इनके पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही जाती हैं। लेकिन देखिएगा, कहने का सबको अधिकार है। अगर कोई अभी वर्तमान में सरकार में है और उनके सामने विपक्ष में कोई नेता बैठा है तो उसका हक बनता है अपने सामने बैठने वाले से सवाल करना। तो होना भी चाहिए, विकास की बात आ जाए, रोजगार की बात आ जाए और तमाम सारे मुद्दों की बात आ जाए तो उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर यही बात अगर धर्म से रिलेटेड आ जाए, यही बात अगर अपशब्दों की आ जाए तो उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की मोदी की माँ हो या छठ पूजा हो या राम मंदिर हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर थोड़ा सा लगाम लगा के बोलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को इतना बड़ा मौका नहीं मिलता निकिता जी। इन सब पर जैसे कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया, पीएम मोदी मंच से अपने लहजे में राहुल गांधी को जवाब देते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी बताइएगा। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्यों हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में
देखिए अब निकिता मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार के दौरे पर पहुंचे तो वहां मंच पर थे। तो मंच पर उन्होंने कहा कि क्या बिहार वासियों के लिए या देशवासियों के लिए ये जो छठ पर्व है वो ड्रामा हो सकता है, क्योंकि ये एक आत्माओं से जुड़ा हुआ एक पर्व है। हिंदुओं के लिए मानो या बहुत सारे लोगों के लिए मानो, ये आस्था का पर्व है। और ऐसे पर्व पर राहुल गांधी ने जब सवाल उठाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं को वहीं घेरते हुए ये सवाल पैदा कर दिए और मंच से तमाम सारी जनता के सामने सवाल खड़े कर दिए। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे बोल देते हैं कुछ भी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से जवाब दिया उस पर ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी की निकल के आई और वहाँ मंच से जब भाषण दिया तो तमाम सारे लोग उसको सुनते हुए भी नजर आ रहे थे निकिता। और कहीं ना कहीं एक इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले चुनावों में। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिहार चुनाव में इन दिनों नाचने गाने का भी दौर लगातार जारी है। इन सब पर आप क्या कहेंगे? निकिता देखिएगा, राहुल गांधी इन दिनों बिहार के चुनाव में रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी रैलियां कर रहे हैं। करवा लो, मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। सबको एक दूसरे पर तंज कसने का हक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेकिन मर्यादा के तहत, है ना। मर्यादा से अलग हटके अगर बात करेंगे, लीक से अलग हटके बात करेंगे तो एक उसका मैसेज पूरे विश्व पटल पर जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग या देश के छोटे मोटे कोई राजनेता नहीं है जिस पर तमाम सारे तंज कस दो आप। देखिएगा निकिता, आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा था, मंच पे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो प्रधानमंत्री नाच सकते हैं और नचा सकते हो, अगर आप कह दो कि मंच पे नाचो तो वो वोट के लिए नाचेंगे भी, ऐसा राहुल गांधी का मंच से कहना है। अब ये सोचिएगा कि राहुल गांधी अगर इस तरह की भाषा वहाँ यूज कर सकते हैं तो इन्हीं की पार्टियों के नेता खुद रोड पर खड़े होकर, तेजस्वी यादव वहाँ नाचते हुए नजर आ रहे थे, है ना। कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता भी हुई थी, उसमें वो नाचे थे, है ना। इससे पहले राहुल गांधी भी एक झारखंड के क्षेत्र में गए थे, वहाँ भी राहुल गांधी नाचे थे, है ना। प्रियंका गांधी भी, कांग्रेस नेताओं के ऐसे नाचते के वीडियो अब वो वायरल हो रहे हैं, उन पर भी लोग कमेंट दे रहे हैं। अगर मान लो इनकी फैन फॉलोइंग जवाब देगी तो उनकी भी फैन फॉलोइंग जवाब देगी, और राहुल गांधी के मीम्स बना करके वायरल किए जा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी के किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सवालों से बच के इन सारे नेताओं को विकास पे बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए और लोगों के भले की बात करनी चाहिए। लेकिन अब आप क्षेत्र में देखो विकास कितना है बिहार में, उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा विकास है कहीं बिहार में नहीं है, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहा कोई भी नेता, विकास पर बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं घेरते हुए एनडीए को? क्योंकि एनडीए ने 5 साल वहाँ विकास के लिए यूज किया, तो उसको पूछो ना क्या किया विकास, रोजगार क्यों नहीं दिया आपने, क्या किया युवाओं के साथ। लेकिन बात कर रहे हैं नाचने की, बात कर रहे हैं ड्रामा करने की, छठ पूजा को ड्रामा बताने की, है ना। बात कर रहे हैं यानी उल्टी सीधी, जिससे कि एक गलत मैसेज जाता है। छवि प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बिगड़ रही, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी बिगड़ रही है, विपक्षी नेताओं की भी बिगड़ रही। निकिता जी, जैसे कि बिहार चुनाव में रोजगार और विकास के मुद्दे से इधर हटके एक अंबानी और अडानी के मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी मंच से पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं। ठीक है निकिता, देखिएगा ये पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी अंबानी पर और अडानी पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी तमाम सारे मौके हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद जब राहुल गांधी की वहाँ बिहार में रैली हुई तो वो मंच पर थे। उनका कहना था राहुल गांधी का कि चलो बताइएगा, राहुल गांधी अंबानी के यहाँ शादी में गया नहीं गया? नहीं गया। तो मोदी गया राहुल अंबानी की शादी में? हाँ गया गया गया। ये कौन सी भाषा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था
राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? अगर मान लो वो गए तो आपकी पार्टी के भी नेता तो गए, लालू यादव खुद गए थे ना, तो अभी उन्हीं के साथ पैक्ट है, तो फिर आपको दूर कहाँ हो गए? आप भी तो उसी पार्टी से रिलेटेड हो गए जी। आप अलग से नहीं हो गए। लेकिन सवाल करने का एक तरीका थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। वो मन से ऐसे भी कहते हैं कि अंबानी अडानी तो पीएम मोदी के यार हैं, ये कोई भाषा है? आप बताइए। देखिएगा निकिता, ये पहली बार नहीं, मैं फिर भी कह चुका हूँ यार। अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले इनके जब 50 साल इन लोगों ने यूज किया, 50 साल इन्होंने राज किया, तब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्होंने कर्ज न लिया हो सरकार से? तब क्या ऐसा ये सब मर गए थे क्या? है ना, वो भी तो होंगे ना, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं पैसा लगाया होगा। तो ये बहुत सारे लोग पैसे लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गए, वो नहीं थे क्या इनकी शासन में? 50 साल इन्होंने शासन किया है, अभी 10 साल में तुम सवाल खड़े कर रहे हो अडानी ने ये कर लिया वो कर लिया। इनके शासन में भी तो वो लोग होंगे। अडानी ये अभी तो पैदा हुआ नहीं है, कांग्रेस के जमाने में भी अडानी था जी, है ना। तो क्या लगता है कि ओनली अडानी अभी पैदा हो गया, अभी अडानी को सब कुछ दिया जाने लगा? नहीं ना। लेकिन सवाल अडानी को घेरो कैसे भी, अडानी ने सब कुछ लूट लिया। मंच से कहते हुए नजर आ रहे कि 1 रुपया में जमीन दे दी। अरे 1 रुपये में जमीन दे दी तो उस पर सवाल खड़े करो, लेकिन जनता के सामने ये बताओगे ना क्यों दी गई है, क्या हो रहा है इसका सवाल बताओ, उसकी रिसर्च करो। आजकल आरटीआई के तहत मांगा जाता है, आपको बड़े नेता हो चाहे कोई जवाब देगा न देगा तो उसी पे घेर लो, आपके पास तो सवालों की माला है। लेकिन देखिएगा ये पहला मौका नहीं निकलता। राहुल गांधी तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, निकिता सबूत मांगते हैं। अब बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करो, देश की जनता का विरोध करो, देश के भाजपा के नेताओं का विरोध करो, एनडीए का विरोध करो, लेकिन सेना से ऑपरेशन सिंदूर का हिसाब और उसका प्रूफ तो न मांगो, है ना। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक का वो तो न मांगो प्रमाण। सेना कहाँ से, अगर सेना से प्रमाण मांगते हैं, अब सोचिएगा उससे कैसी छवि विश्व पटल पर जा रही है। अब ये मत सोचिएगा कि अब अच्छी जा रही है। इसी छवि के चलते पाकिस्तान कहता है कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश अच्छा होता। राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए पाकिस्तान में वायरल किया जाता है। निकिता, ये पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा को ड्रामा बताया है और राहुल गांधी की पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री स्टेज पर नाचेगा अगर आप कहोगे तो। अरे भाई, एक शब्द मर्यादित तो बोलो। प्रधानमंत्री मोदी को खूब खींचो, लेकिन मर्यादा के तहत विकास पर, रोजगार पर, तमाम सारे लोगों की परेशानियों पर आप खींचो। लेकिन आप उधर हटके सेना पर ऑपरेशन सिंदूर का वो मांगते हो प्रमाण, है ना। तो देश की, तुम तो देश को भी एकदम गड्ढे में ले जा रहे हो, सेना को भी सवाल उठा रहे हो। जी, जैसे कि हमने देखा कि बीच में राहुल गांधी का एक पोस्ट वायरल होता है, जब अभी वहाँ पर नेपाल में हिंसा भड़कती है, तो वो जैन जी को ऐसे उत्साहित करते हुए नजर आते हैं, यानी कि जैसे हवा देते हुए नजर आते हैं कि हमारे भारत के जैन जी को भी रोड पर उतरना चाहिए, विरोध करना चाहिए। देखिएगा निकिता, अब है क्या कि भारत में जो विपक्षी नेता हैं, कहीं ना कहीं सरकार को रोजगार, महंगाई और विकास, इन चीज़ों पर न डाउन करके युवाओं को रोड पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन भारत का युवा सब जानता है, भारत के युवा ने 50 साल कांग्रेस के देखे हैं, भारत के युवा ने समाजवादी पार्टी का शासन भी देखा है, भारत के युवा ने बसपा का भी शासन देखा है। तो अब देखो, अगर आपके मन में कोई बात है तो आप जानते हो ना कि मुझे क्या करना है। भारत की जनता के मन में क्या बात है वो जनता जानती है। हर बार इन पर वोट चोरी का नारा लगा के, वोट चोरी कब तक कर लेंगे प्रधानमंत्री मोदी? कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, लेकिन उनको लगता है कि वोट चोरी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर इन्हें लगता है कि तो वोट चोरी, फिर तो इनने भी वोट चोरी की होगी अपने जमाने में, तब 50 साल रहे। ऐसा नहीं होता। लिहाजा इनको देखना चाहिए कि हम कौन सी कंडीशन पर हार रहे हैं। देखिएगा, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, उनका तो रौला कटता था, लोग जानते थे, लोग एक ही बार में हवा चलती थी। लेकिन राहुल गांधी देखिए, इनके थोड़ा ये तो अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में, लेकिन निकिता ये नैरेटिव बनाते हैं, भाजपा नैरेटिव को सॉल्व कर लेती है, यानी ये खुद भाजपा को वहां लाके खड़ा कर लेते हैं जहां से ये शुरुआत करना चाहते हैं, वहीं से भाजपा इनके पॉइंट को खींच के ले आती है। तो लिहाजा ये इनको देखो, हम फिर भी वही कहेंगे, रोज इन्होंने कहा कि
युवाओं पर जैन जी की तरह हम भारत में फिर युवाओं को जागना पड़ेगा। देखिए, भारत का युवा जानता है देश छोटा मोटा नहीं है। देश में किसका नुकसान होगा? भारत के युवाओं का। देश में किसका नुकसान होगा? भारत की बिल्कुल जनता जो का। बढ़ती हुई इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी डाउन हो जाएगी। तो ये इनकी जो सोच है उससे तो कोई जा ही नहीं सकता। बात आती है बिहार मुद्दे की। बिहार में इन लोगों को विकास से संबंधित बोलना चाहिए। इन लोगों को विपक्ष में एनडीए सरकार से सवाल करने चाहिए कि क्या किया तुमने पिछले 5 सालों में। लेकिन इस मुद्दे से अलग हटके, लीक से अलग हटके उसको छठ पूजा को ड्रामा बताते हैं, है ना। तमाम सारे सवाल नाचने गाने वाले कर देते हैं। ये इस तरीके मुद्दा उठ कर आ रहे हैं निकिता जी। तो बिहार चुनाव जिसमें राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, छठ पूजा को एक ड्रामा बताते हैं, और उधर से पीएम मोदी भी इस सवाल का तगड़े तरीके से जनता के सामने जवाब देते हैं और इसे जनता का ही नहीं बल्कि पर्व का भी अपमान बताते हैं। एक तरफ पीएम मोदी छठ पर्व का नाम यूनेस्को में दर्ज कराना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इसको ड्रामा बताते हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।